वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। अब परमैन तो कैसे है परमैन हाफ डीमन किंग का पार्ट 8 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो सभी चैनल पे चेकआउट कर देख लेना याद से। और प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे 1K की फैमिली आप सब कंप्लीट करा देना। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा जो हमारा मिस होता है वो जो एंजल क्वीन है उसे समझा देता है कि प्लीज़ तुमको ऐसी गड़बड़ मत करना, तो हमारी एंजल भी मान जाती है। उसके बाद वो मिस की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके होती है जो हमारा क्रिस्टल है उसे ढूंढने जाती है, जो होली क्रिस्टल है उसे ढूंढने जाती है। और वो उसे डिटेक्ट करते करते पहुंच जाती है सीधा से मेरे घर के पीछे, मतलब हाँ जस्ट 3-4 घर छोड़ के उसके पीछे एक मतलब खाली ग्राउंड था। तो वहाँ पे उसे कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे उसे एंजल क्रिस्टल के। और तुम बोले कि भाई अगर इतना ही पीछे था तो जो मतलब सुमेर के पास जो एंजल उसने डिटेक्ट क्यों नहीं करा। दरअसल ये बात है, जो होली क्रिस्टल है ना उसकी जो रेंज मतलब पावर बहुत ज़्यादा है। और वो जो सुमेर की एंजल है वो भी जानती है कि वो उसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए वो उसने सुमेर को ये नहीं बोला। तो जैसे ही वो हमारी जो एंजल क्वीन होती है वहाँ पे जाती है तो जो सुमेर की एंजल उसे पता चल जाता है कि जो क्वीन एंजल है वो आ चुकी है। वो मेरे हिसाब से वो उसी जो होली क्रिस्टल है उसकी तरफ ही जा रही है उसे अब्जॉर्ब करने के लिए। और वो सुमेर को ये बात बताती है, हमारी सुमेर सही होती है तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है उसे कर लें तो हम सो जाते हैं। तो जो हमारी एंजल होती है ना सुमेर की, उसे ऐसा पीछे से पकड़ती है, उसका कॉलर ने उसको उड़ा के ले जाती है। तो मैं सुमेर कहती है एंजल आखिर कर क्या रही हो, तुम मेरी नींद क्यों ख़राब करती हो। तो वो कहती है कि नहीं इस बार हमें देखना चाहिए। तो जो सुमेर थी हमने पिछली बार भी देखा था ना जब वो डीमन क्वीन उसके डीमन क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व कर रही थी। तो वो कहती है कि हाँ मतलब मुझे एक बार देखना, अगर कभी मेरे लेवल का अगर कोई क्रिस्टल हुआ तो मैं उससे कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे वैसा मुझे सीखना है इसकी वजह से। तो मिस सुमेरा कहती है कि आगे तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कैसे ऑब्जॉर्व करोगे क्रिस्टल को। तो कहती है कि नहीं। तो सुमेरा कहती है ओहो आखिर किस एंजल से पाला पड़ गया। तो हमारी एंजल होती है कहती है कि कैसी भी हो तो मैं तुम्हारी दोस्त थी। तो मिस सुमेरा भी कहती है कि हाँ वो तो है। तो वो दोनों देख रहे होते हैं कि जो हमारी एंजल क्वीन है उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है उस पावर मतलब जो होली क्रिस्टल उसे ऑब्जॉर्व करने में। और वो इसलिए हो रही होती है क्योंकि जो मिस्टर की बॉडी के अंदर जो डार्क पावर है उसकी वजह से भी हो रही होती है। टाइम पे जो हमारी डीमन क्वीन होती है ना वो बाहर आ जाती है और वो कहती है कि क्या हो तुम्हें दिक्कत हो रही है थोड़ी। तो कहती है कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ। तो हमारी डीमन क्वीन कहती है पर क्यों। तो कि एंजल क्वीन कहती है कि दरअसल अगर तुम यहाँ पे मेरे पास में रही तो ये क्रिस्टल ऐसे ही रिएक्ट करते रहेगा और इवन तो ये शायद तक ब्लास्ट भी हो सकता है जिससे जो मिस्टर की बॉडी उस पर थोड़ी बहुत डैमेज भी पहुँचे। तो जो डीमन क्वीन होती है वो उसके इंसानी फॉर्म में आ जाती है, आते से बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ डिटेक्ट हुआ है कि कोई मैं पर नज़र रख रहा है। तो जो हमारी एंजल क्वीन होती है कि ठीक है तुम जाओ उसकी याददाश्त मिटा दो। तो वो भी चल जाती है हमारी सुमेरे की तरफ और उसकी तरफ जाती है। तो जैसे ही वो जाती है ना तो जो सुमेरे की एंजल होती है कहती है कि भागो सुमेरे, उसने हमें डिटेक्ट कर लिया है और मेरे हिसाब से वो हमें मारने वाली है। इवन तो जो हमारी जो डीमन क्वीन है वैसे तो मारती नहीं, बट फिर भी जो उसने सेंस कर लिया था कि उस लड़की के पास भी एक एंजल है, इसकी वजह से वो थोड़ी बहुत गुस्सा हो गई होती है। तो उसने अपने हाथों में ब्लेड बुला लिया, तो जो डीमन ब्लेड है उससे और सीधा हमला कर देते हमारे सुमेरे की तरफ। लेकिन जैसे उसका चेहरा देखते तो उससे याद आता है कि जो हमारा मिस इसे लव करता है। तो इवन तो अपने ब्लेड को भी गायब कर लेती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कर रहे हो, तुम्हारे पास एंजल कहाँ से आया, ये मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए लड़की तुमसे। हमारे सुमेरे होती होगी थी कि एंजल कुछ करो तुम। तो वो एक सबसे पावरफुल उसकी पूरी पावर यूज़ करके जो हमारी एंजल होती है वो एक स्पेल को कास्ट करती है और वो याददाश्त मिटाने वाला होता है। और वैसे तो वो डीमन क्वीन के ऊपर कोई वर्क नहीं करता, लेकिन वो 95% वर्क कर जाता है क्योंकि उसने उसकी पूरी पावर लगा दी थी। इसकी वजह से जो हमारी एंजल होती है सुमेरे की, वो एक दिन तक सुमेरे से बात नहीं कर पाएगी और वो इवन तो बाहर भी नहीं आ सकती है। और वो जैसे याददाश्त मिटाती है और वो कहती है कि सुमेरे तुम चली जाओ जल्द से जल्द घर के अंदर, क्योंकि जैसे ही ये स्पेल ख़त्म होएगा तो फिर जो डीमन क्वीन उसने तुम्हें देखा तो वो फिर तुम्हारी याददाश्त पूरी मिटा देगा, तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। तो तुम इस वक्त घर के अंदर चली जाओ। तो वो चली भी जाती है और जैसे ही स्पेल ख़त्म होता है जो हमारी डीमन क्वीन उसकी पूरी मेमोरीज इरेज हो जाती है अभी के जो भी हुआ। और जो हमारी डीमन क्वीन होती है कि आखिर मैं यहाँ कर क्या रही थी। और जैसे उसका नज़र पीछे जाता है तो देखती है कि जो एंजल क्वीन उसे दिक्कत हो रही होती है उस क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व करने में, तो वो अपनी थोड़ी पावर जो है एंजल क्वीन को दे रही होती है। और इवन तो जो हमारी जो डीमन क्वीन है उसके पास डार्क पावर रहती है, लेकिन उसके पास थोड़ी लाइट पावर भी थी जो कि उसने धीरे धीरे करके ऑब्जॉर्व करी थी जो एंजल से, हमारी एंजल क्वीन से। लेकिन वो उसे वापस दे रही होती है ताकि वो जैसे क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व कर सके और जैसे वो यहाँ से जा सके, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कोई खतरा है। और उसे खतरा क्यों लगता है ये अभी तक हम रिवील नहीं करा गया है कि आखिर उसे क्यों खतरा है उन दोनों को। और जैसे वो जो हमारी एंजल क्वीन होती है उस क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व करती है तो उसकी लाइट पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी जो 89% पावर वो रिकवर हो जाती है। और बाकी अभी बाद में वो रिकवर करेगी क्योंकि इवन तो वो अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी है उस क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व करने से।
और वो कहती है डीमन क्वीन से कि तुम इसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके इसे घर ले जाओ, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम के लिए अभी स्लीप मोड में जा रही हूँ। तो वो कहती है क्यों स्लीप में क्यों जा रहे हो? तो वो कहती है कि दरअसल मैंने इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करा तो इसकी पावर जो है मुझे मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो कहती है ठीक है। और जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो मिस्टर की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करके वो उसे घर ले जा रही होती है। और ये सब सीन जो है हमारी सुमेरे देख रही होती है उसकी विंडो से। और वो कहती है कि लगता है एंजल क्वीन जो है वो उन्हें कुछ हो गया, फिर मेरे हिसाब से वो नींद में चले गई जिससे मेरी एंजल गई है। तो मिस्टर के पास खाली अभी डीमन क्वीन ही है। और वो ऐसा ऐसे मन में सोच रही थी हमारी सुमेरे। और जो हमारी जो डीमन क्वीन होती है मिस्टर को ले जा रही होती है, तभी वो देखती है कि जो पीछे एक पहाड़ी है वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। तो वो पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, जब वो जाके देखती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ पे जो है एक ब्लैक डीमन आया हुआ है और उसके साथ उसके 2-4 और गार्ड्स भी है। और वो कह रहा है कि हमें जल्द से जल्द डीमन क्वीन को ढूंढना होगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो जो डीमन लॉर्ड है वो हमें जान से मार देंगे। यहाँ पे पता चलती है जो हमारी एंजल क्वीन है वो किसी और खतरे के बारे में नहीं, जो डीमन किंग का जो खतरा है उसके बारे में बात कर रही थी। दरअसल जो डीमन किंग है उन्होंने क्या करा, जो पुराने डीमन किंग थे उन्हें मार दिया, मतलब जो हमारे डीमन किंग के हस्बैंड थे उन्हें मार दिया। उसके बाद उनकी जगह उसने ले ली जो डीमन क्वीन को मारना चाहते थे। लेकिन जो ये डीमन क्वीन थी वहाँ से उनके जो पुराने जो सोल्जर्स थे जो कि लॉयल थे उनके लिए, उन्होंने इन डीमन क्वीन को भगाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और इसलिए जो डीमन किंग है वो डीमन क्वीन को ढूंढ रहे उन्हें मारने के लिए। लेकिन जब डीमन क्वीन है हमारी वो अब मिस्सो की बॉडी के अंदर है, इसकी वजह से जो डीमन किंग है वो जो हमारी जो डीमन क्वीन है उससे ज़्यादा पता नहीं लगा सकते उसके एनर्जी के बारे में, आखिर वो किसकी बॉडी के अंदर क्या है, क्योंकि अब तो वैसे भी वो लगा नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी मिस्सो की बॉडी के अंदर एंजल भी है, जो एंजल क्वीन है वो भी है। तो इसलिए वो जो डीमन किंग है और जो जितने भी डीमंस है वो एंजल से कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि अगर वो ऐसा लड़ेंगे तो जो जितने भी एंजल्स है वो सब इकट्ठा होकर जो डीमन किंग है उनके ऊपर हमला कर देंगे और डीमंस के ऊपर भी। इसलिए वो डी एंजल्स को ज़रा सा भी हार्म नहीं पहुंचाते। लेकिन जब उन्हें बात पता चलेगी कि जो जिसकी बॉडी के अंदर जो डीमन क्वीन है वो है, उसके बॉडी के अंदर एंजल भी है, तो शायद तक उनका क्या रिएक्शन होगा तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते गाइस। तो हमारी जो डीमन किंग और क्वीन होती है वो वहाँ से उड़ के चली जाती है घर पे। और वो सोचती है कि जब ये एंजल होश में आएगी तब मैं इससे बताऊंगी कि क्या पीछे वाली पहाड़ी पे मैंने देखा। और जो हमारा मिस्सो होता है वो भी इस वक्त सब बताओ तो सो ही गया होता है, जिससे जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है। वो अपना टेक ओवर मतलब उसकी बॉडी का जो कंट्रोल होता है ना वो लूज़ कर देती, मतलब छोड़ देती है मिस्सो को, वापस उसका कंट्रोल देती थी उसकी बॉडी का। तो जो हमारा मिस्सो होता है वो तो सो जाता है, क्योंकि उससे आ रही थी नींद, तो सो जाता है। और हमारी जो सुमेर होती है ना वो भी सोच रही थी कि पहाड़ी के पीछे से वो लाइट कैसे आ रही। इस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक कर देना। और जैसे जल्द मेरे गाइस आप सब मेरी 1K की फैमिली प्लीज़ कंप्लीट करा देना। और इसके मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।